अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, अब तमाम देखने वालों को खुशामदीद करते हैं मसाला मॉर्निंग्स पे एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग ऑन मसाला टीवी। आज मंगल वाला दिन है, आपको पता है हमारे साथ शेफ़ नईम होते हैं और शेफ़ नईम हमें बहुत ज़बरदस्ती बेकिंग सिखा रहे हैं जो कि बेसिक लोगों के लिए भी है, एडवांस बेकिंग में भी काउंट होती है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें और बहुत इत्मीनान से आराम से समझाते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। तो आज शेफ़ नईम हमें सिखाएंगे अंडे वाले बिस्किट, एग बिस्किट्स। कौन से वाले जो मुन्ने मुन्ने से नहीं होते हैं, छोटे छोटे से, हर बेकरी में मिलते हैं, सबकी पसंद होती है, वो सिखाएंगे। फिर दूसरी रेसिपी वो सिखाएंगे क्रीम रोल्स, जो कि पफ पेस्ट्री से बनते हैं। क्रीम रोल्स ये बहुत दफ़ा आप लोग ने सीखे होंगे, लेकिन ज़ाहिरी बात है हर शेफ़ का अपना स्टाइल, अपना तरीका होता है। तो आज हम सीखेंगे शेफ़ नईम के तरीके से, ठीक है। तो ये दो रेसिपीज़ आज हैं हमारी। वेलकम करते हैं शेफ़ नईम को। अस्सलाम वालेकुम नईम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल आपके? अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आप कैसी हैं? अल्लाह का बहुत शुक्र। तबीयत सेट है आपकी? अल्लाह का बहुत करम। इंशाल्लाह। अच्छा, पहले क्या कर रहे हैं? पहले पफ पेस्ट्री पे काम कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें बेकिंग में टाइम लगेगा इसको। ओके। पफ पेस्ट्री कितनी लेंगे आप? पफ पेस्ट्री तकरीबन हाफ के जी होगी हमारे पास। अच्छा, ठीक। हाफ के जी पफ पेस्ट्री होगी। प्रोसेस आपके सामने होगा। हाफ के जी प्रिपेयर्ड रेडीमेड पफ पेस्ट्री। पफ पेस्ट्री आपने बहुत दफ़ा सीखा हुआ है, बहुत दफ़ा। एक दफ़ा क्या ख्याल है शारिक को बुला के शो पे पफ पेस्ट्री ना सिखा दी जाए? हम सिखा देंगे। टेंशन है, जैसा आप बोले। वैसे मतलब शारिक को बुला लेते हैं। हाँ, सही कह रही हैं आप, शारिक को आना चाहिए। तो जो उसका तरीका है, जब वो इतनी इतनी 50-50 किलो बनाता है। नहीं, शारिक को बिल्कुल एक प्रोग्राम शारिक से करा लेते हैं। पफ पेस्ट्री बनाने का स्टाइल। ठीक है, डन हो गया। आप दोनों साथ रहिएगा, आप समझाते जाइएगा, वो करता नहीं, वो खुद करेंगे। वो थोड़ा सा बस कंफ्यूज ना हो, तो इस वजह से मैं साथ रहूँगा। हाँ, यही मैं कह। चलें, डन हो गया। शारिक से सीख लेते हैं। ठंडी हो रही है इसको, क्योंकि बना के हमने फ्रिज में रख दिया था। अच्छा, और हमेशा बताया है कि एकदम से उस पर बेलन मार के एकदम से नहीं करना, उसकी लेयर्स ख़राब हो जाएंगी। लेयर्स ख़राब होंगी, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पर रखना है आपने इसको, और ये मैदे की मदद से आपने इसको बारीक बेल देना है। आपकी रेसिपी कार्ड में रेसिपी पफ पेस्ट्री लिखी हुई है 250 ग्राम्स, बट शेफ़ नईम इज़ मेकिंग विद हाफ के जी। तो उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, ठीक है। आप 1 किलो से बना लो, आप 1 पाव से बना लो, आप आधा किलो से बना लो, रेसिपी सेम। अच्छा, इसमें ऐसा होता है आपा कि रेसिपी तो आपने बना ली, हाँ, इसमें टेम्परेचर भी बड़ा डिपेंड करता है। राइस क्यों नहीं होती? बहुत सारे सवाल होते हैं, राइस क्यों नहीं होती? तो राइस जब नहीं होती तो वो होता है टेम्परेचर का इशू। अच्छा, लेयरिंग का नहीं होता? लेयरिंग आपने पूरी रेसिपी प्रॉपर सही बना ली, फिर एंड में कहते हैं कि हमारी पफ पेस्ट्री फूली नहीं। अच्छा, किस चीज़ में बेक किया जी? पतीली में बेक कर दिया। कहाँ टेम्परेचर का ओवन, कहाँ पतीली का ओवन? हर चीज़ पतीली में नहीं बन सकती। इसको बहुत बारीक बेलना है हमने। क्रीम रोल्स के लिए आपको पफ पेस्ट्री को बहुत बारीक बेलना है। नईम का बेलन देखें सिर्फ। छोटे बेलन से काम नहीं होगा ना। आप पफ पेस्ट्री हम आपसे बनवाते हैं ना? नहीं भाई। हाँ, सच में नहीं, क्योंकि वो फिर आप जो आपको प्रॉब्लम है पफ पेस्ट्री में, वो मसला हल हो जाएगा। अब मेरे को पफ पेस्ट्री बना, मैं ज़िंदगी गुजर गई, 50 जगह से सीखा, 50 शेफ़ से सीखा, लेकिन हिम्मत ही नहीं होती कि घर में कभी ट्राई तो करूं। नहीं भाई, और मैं तो स्क्रीन पे शर्माती नहीं हूँ, मैं तो साफ बोलती हूँ, मुझे नहीं आती पफ पेस्ट्री बनाना। मैं तो बाज़ार से ख़रीदती हूँ या अब एक हाउस से ले लें। हाँ, अब तो वही करती हूँ ना, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सलमान और जीशान जिंदाबाद, जो मंगाओ आ जाता है घर पे। अब आपको घर बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। पहले इन चीज़ों के लिए हमें घूमना पड़ता था। सही बात। कोई चीज़ हम सदर से लेते थे तो कोई हम वहाँ से जाके लेते अब थे। हर चीज़ अंडर वन रूफ, एक छत के नीचे आपको मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, ये हो गया। इसको
बहुत ज़्यादा बारीक बेल दिया हमने, चाहे तो इससे भी मज़ीद बारीक आप बेल सकते हैं। लेकिन दिस इज़ अबाउट हाफ इंच। हाँ तकरीबन, हाँ। तकरीबन। बड़े बेलन के अलावा से काम नहीं होता है आपका। हाँ वाकई कितने जल्दी हो गया। ओ माय गॉड, तो हाथ में आना चाहिए, हैवी है। 5 किलो वजन है इसका। वेरी हैवी। ऐसे पट्टी कटेंगी इसकी। जिसने परफेक्ट पेस्ट्री बना ली, परफेक्ट, 100% परफेक्ट, उसकी रोलिंग, उसकी सब कुछ, लेयरिंग, हर चीज़, आई थिंक आपने जीत लिया अपना काम। फिर उसके बाद टेम्परेचर, जैसे कि मैं अभी बता रहा था, हाँ। पफ पेस्ट्री बन गई, लेकिन टेम्परेचर पे आके वो राइस नहीं हुई, तो लेयर्स बेकार नहीं हो खुलेंगी जाएगी। तो क्या लेयर्स नहीं फायदा? खुलेंगी, बेकार हो जाएगा। अच्छा जी, ये देखें, ये हो गया। हल्का सा इसको ऐसे खींच भी लें, कोई इशू नहीं है। ये आगे इसके रोल हैं जो कि आपको बेक हाउस से मिल जाएंगे। बिल्कुल। आप हमारी वेबसाइट पे जाके www.bakehouse.pk जाके ऑर्डर कर सकते हैं। कुछ नहीं लगाना, ना इसके ऊपर ऑयल लगेगा, ना इसके ऊपर पानी लगेगा, ना इसके ऊपर फ़िलहाल अंडा एंड में लगाएंगे। और इसको इस तरीके से आपने प्रॉपर फोल्ड करना है। ये हाथ इसका ये अंदर चला गया, इसके हल्का सा खींचिए इसको। ये साइड जहाँ आएगी इसको हल्का सा दबाना है और यही साइड आपने ट्रे के अंदर उल्टा करके रख देना है। अगेन देख लें एक बार, सो नीट। हल्का सा खींचेंगे इसको। बहुत आसान है, टेक्निक है बस। हल्का सा इसको यहीं खींच दिया, टूट गया, ये कोई इशू नहीं है। अगेन इसको यहाँ रखेंगे, दोबारा से दबा देंगे देखें, इसको, ये सब देखें। और ये वापस इसी जगह पर आके इसको फोल्ड कर देंगे। नहीं, आपको कितने साल हो गए इस काम में, पेस्ट्री शेफ की तरह? 15-16 साल हुए होंगे आपको, 18 साल हो गए होंगे बस, हद से हद। और आपने सीखा बेसिकली अरशद से? जी बिल्कुल, भाई से ही ट्रेनिंग ली है, बिल्कुल अनाड़ी। जैसे हमारे पास ये बच्चा शारिक है, हाँ। बिल्कुल ऐसे ही गए थे भाई के पास। अच्छा। तो अभी तो माशाल्लाह ये हमारे पास काम भी सीख रहे थे, इनको सैलरी भी मिल रही होती है, लेकिन जब हम काम सीख रहे थे तो हमें तो 1 रुपया भी नहीं मिलता था। अच्छा। मतलब बस वो जेब से खर्चा करके जो, फिर भी आपने इतनी लगाव से सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह, शौक था आपका इसका। हाँ। ये शौक में, क्योंकि ये फादर भी माशाल्लाह यही काम करते थे, पेस्ट्री शेफ थे क्री क्लब में। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर का काम था तो शौक था। बहुत सारे काम सीखे मैंने, एसी वगैरह मैं बना लेता हूँ, रिपेयर कर लेता हूँ, लेकिन वो दिलचस्पी नहीं थी। सीखा मैंने, 4 साल काम सीखा उसका भी। फ्रिज बना लेता हूँ लेकिन दिल नहीं करता काम करने चलें, का। पता चल गया, अब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कॉल करूँगी। चले जी, कितने हो गए? ये 4 हो गए, 2 और बना लेते हैं क्योंकि ये 2 आप लेना, आप भी ट्राई करें ना प्लीज। नहीं आप प्लीज, नहीं प्लीज़ आप करें, जल्दी हो जाता ना। ब्रेक में करेंगे। चलिए नहीं करना। इसको तोड़ के इसको हल्का सा वो कर दें ताकि इसके ऊपर हम अच्छा जी, अब क्या करेंगे कि आप इसके ऊपर एग वॉश करेंगे। एग वॉश करने के बाद आप इसके ऊपर तिल भी डाल सकते हैं, आप इसके ऊपर शुगर भी डाल सकते हैं, आप इसको सादा भी रख सकते हैं क्योंकि बाद में हम इसके ऊपर लगाएंगे चॉकलेट। अच्छा। चॉकलेट लगा देंगे यहाँ पर, और इसके अंदर आप बटर क्रीम भी भर सकते हैं। जब क्या ये कर बेक सकते हैं? करेंगे बटर क्रीम, जब बटर ये बेक क्रीम भी। होकर और आएगा- पता है, मैंने एक जगह भी, हमारी एक हाई टी में मैं गई थी, जी, जी। तो उसने घर में बनाया था, इसके अंदर उसने चिकन और वाइट सॉस की फिलिंग की थी। बिल्कुल ज़बरदस्त हो जाएगा। इसमें तो आप कुछ भी इतना कर सकते मज़े हैं का ना, था, नहीं मैं आपको क्या बताऊं। इस पे तो आप कोई भी फिलिंग कर सकते हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। चले जी, ये हो गया फाइनल अल्हम्दुलिल्लाह। और ये
हाफ के जी पफ पेस्ट्री थी मेरे पास, जो कि अभी बहुत बच गई है। आप ये रखा हुआ ब्रश मैंने अच्छा निकाल हाँ दिया। है, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, बस आप इसको ब्रश करिए, अवन में डालिए, फिर हम चलेंगे ब्रेक पे। शुगर भी डाल दूं या सिर्फ नहीं, शुगर डालें। शुगर डाल दूं? हाँ, शुगर के साथ मज़े का लगता है। क्योंकि शुगर वाला जो है ना वो बहुत जल्दी बेक हो जाएगा। अच्छा, बिकॉज़ उसके ऊपर ब्राउनिंग आ जाती है। कलर बहुत जल्दी आ जाएगा उसके ऊपर। तो आपकी मर्जी है, कोई मुझे मसला नहीं है। देख लेते हैं इसको। शुगर वाले हम फ्रंट पे रख देंगे बस ताकि एक पे अगर आप चॉकलेट नहीं डालिएगा। नहीं, चॉकलेट तो आप बाद में हम डिप करेंगे ना। हाँ, तो चॉकलेट एक पे नहीं करिएगा। डन हो गया। चलो जी। अच्छा, अभी मैंने देखा है बेकरीज में क्रीम रोल काफ़ी कम हो गए हैं बनना, है ना? बटर क्रीम कोई लाइक नहीं करता है। हाँ, बटर क्रीम को लाइक मैंने नहीं देखा करता है इस वजह बहुत कम हो गया है। ये तो हमारे बचपन की चीज़ है। से। बिल्कुल ऐसा ही है। हर दुकान पे होता था ये। हर बेकरी के अलावा भी शॉप्स पे भी आपको मिल जाता था, जो गली की शॉप्स होती थी उस टाइम। बिल्कुल। क्योंकि बटर क्रीम खराब नहीं होती ना। बटर क्रीम अगर हम इसमें डेयरी क्रीम डालेंगे तो जाहिर सी आज बात आप है इसमें विपी विप डाल रहे हैं? विपी विप डालेंगे हम इसके ठीक अंदर। है। चले जी, ये हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। करने लगे इसको बेक, और इसको बेक करेंगे हम तकरीबन 160 पर बेक करेंगे। अच्छा, इसको इतना स्लो पे करेंगे? नहीं नहीं, आप स्लो पे नहीं करेंगे, ये ओवन तेज़ है हमारे पास जो है, जो हमारे अपने यानी कि जो घर पर होते हैं ओवन, उस पर हम इसको करेंगे। गैस ओवन में करेंगे हम इसको 180 या 200 पर बेक। ये एग्जैक्टली, बिकॉज मैं जब कोई हाँ। चीज़ बनाती हूँ पेस्ट्री से तो 200 पे ही बेक। बिल्कुल ऐसा ही है। चलें जी, 2 को सादा रख देते हैं। ठीक है। 2 पे हमने ये तिल डाल दिया और 2 पे डाल देते हैं शुगर। आपकी मर्जी है, तिल डालें, चीनी डालें या सादा रखें, ठीक है। चलिए। अब ये जा रहा है अवन में, इलेक्ट्रिक अवन पे 160 डिग्रीज पे फॉर 20 मिनट्स। और अगर आप अपने घर के गैस अवन पे करेंगे तो यू हैव टू बेक इट ऑन 190 या 200। सही है? चलें जी, लेते हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, विल बी राइट बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और आपके क्रीम रोल जा चुके हैं अवन में। हमारा इलेक्ट्रिक अवन है, तेज़ अवन है यहाँ पे, तो हमने उसको 160 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। और अगर आप घर में करेंगे तो 190 या 200। जी बेटा, रेसिपी में देखिएगा आप। शुगर 125 ग्राम्स। हाँ, शुगर मेरा ख्याल से वो इधर जो हम थी, ऊपर डाल हाँ, रहे थे वो ना, ले गया। ले गए। इन लोग को बहुत जल्दी मंगवा होती है, लीजिएगा। क्या नहीं, वो करें। मुझसे पूछा, मेरे भी जहन में नहीं रहा, मैंने कहा शुगर ले जाओ आप। इमरान ज़रा भिजवाओ बेटा। मेरे बिल्कुल जहन में नहीं रहा। अच्छा जी, बटर आपको लेना है 125 ग्राम, दैट्स 5 आउंस। कैस्टर शुगर बारीक वाली चीनी आपको लेनी है 125 ग्राम, दैट्स 5 आउंस। मैदा आपको लेना है 125 ग्राम, दैट्स 5 आउंस। एंड 3 एग्स। बेकिंग पाउडर इज़ 3 ग्राम्स, तकरीबन 1 टीस्पून होगा। और सॉल्ट 2 पिंच, लेमन एसेंस फ्यू ड्रॉप्स। ये आ गई शुगर इसमें। इसको आप पाइपिंग बैग में डाल के डालेंगे, है ना? बिल्कुल, बिना पाइपिंग बैग के ये नहीं हाँ, बनेगा। हाँ। और इसमें थोड़ी सी ना टेक्निक क्या होती है कि ये ज़्यादातर है ना फैल जाते हैं, अच्छा, ओके। तो इस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा डाला जाता है रेसिपी नहीं, से। तो फिर आप बेकिंग पाउडर ना डालें। नहीं, बेकिंग पाउडर से थोड़ा सा ना इसमें अंदर से ना एयर बनते ना, ताकि खाने में मज़ा आए, तो वो बहुत हार्ड हो जाएंगे। अच्छा, अगर बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा तो ओके। शेफ लोग डालते भी नहीं है, हाँ, ऐसा तो नहीं है, हाँ। लेकिन रेसिपी बस परफेक्ट होनी चाहिए। लिख लीजिए आप लोग, अंडे के बिस्किट, एग बिस्किट, 5 ounces बटर, 5 ounces कैस्टर शुगर, 5 ounces flour, that's मैदा, all purpose flour, 3 eggs,
1 teaspoon level baking powder, 2 pinches of salt and lemon essence. बटर और शुगर अच्छी तरह क्रीमी हो जाए तो आप एक एक करके अंडा डालेंगे। मुझे ये स्टाइल आप लोग का बहुत पसंद है, हाथ से अंडा तोड़ के डालना, वेरी नाइस। अंडा ख़राब तो रेसिपी ख़राब। हाँ सही बात। एक अंडा डाल के उसको अच्छी तरह बीट करना है तो वो अच्छी तरह इंकॉर्पोरेट हो जाए। फिर दूसरा अंडा, फिर उसको अच्छी तरह बीट करना है कि वो मिक्स हो जाए, फिर तीसरा। शुगर हल हो जाए बस। हाँ बस। दूसरा अंडा आ गया। इसमें लेमन एसेंस हम थोड़ा सा तेज़ रखेंगे ताकि इसका अरोमा आना चाहिए। जब हम इसका बाइट लेंगे थोड़ा सा अरोमा आना चाहिए। जैसा बेकरी का जो प्लेन केक होता है, टी केक, उसमें भी लेमन एसेंस पड़ता है और केक रस में भी ये लोग लेमन एसेंस ही डालते हैं। केक रस तो आपको वही है ना, रेसिपी तो वही है ना। हाँ एग्जैक्टली, उसको तो प्लेन हम सिर्फ केक कन्वर्ट करते हैं सिर्फ उसको दोबारा बेक करने के लिए ना, रेसिपी तो एक ही है। मुझे तो वेनिला के अलावा आई लव वेनिला एसेंस। ये क्या है इसके अंदर? लेमन एसेंस। अच्छा खासा डाला है, हाफ टी स्पून। फ्रेश लेमन भी डाल सकते हैं ताकि इससे मज़ीद इसका टेस्ट अच्छा हो जाए। अच्छा चलिए 2 अंडे इसमें तकरीबन डल गए हमारे पास। अब हम तीसरा अंडा डालेंगे और थोड़ी देर इसको हम बीट करेंगे ताकि इसकी शुगर अच्छे से हल हो जाए। और इसी तरह मिक्स। मुझे आपसे एक सवाल करना है। ये आपा आप इसको रोकेंगे तो मैं करती हूँ। ये अंडा डाल दूँ मैं इसके अंदर। अच्छा देखें, मैं इस तरह अगर बीट करूं, पहला अंडा डाल के दूसरा अंडा डाल के, ठीक है, जी। इतना जितना आपने बीट किया है, तो ये जैसा अभी अगर आप थोड़ा सा और करेंगे तो ये मिक्सचर दाने दाने आ जाएगा, कर्डल हो जाएगा। तो ये मतलब उससे बचने के लिए फिर हम ओवर बीटिंग कर रहे हैं इसका नहीं, मतलब। नहीं, इसमें ओवर बीटिंग नहीं है। फिर? इसको ओवर बीटिंग नहीं कहेंगे फिर? क्योंकि बटर का और ऑयल का कॉम्बिनेशन, मतलब जैसे अब इसके अंदर पानी भी होता है ना मक्खन के अंदर, प्योर मक्खन तो नहीं है ना, ठीक तो है। इसका कॉम्बिनेशन नहीं है। ठीक। पानी और ऑयल का कॉम्बिनेशन नहीं है। हाँ। क्योंकि ये प्योर बटर नहीं है हमारे पास। तो ये कोई भी हम ऐसा मिक्सर बनाएंगे तो ये लाजमी होगा, ये लाजमी नहीं कि ओवर बीट हो गया। अच्छा। इससे कोई हर्ष नहीं अच्छा है। तो फिर इससे कोई हर्ष घबराना नहीं नहीं, चाहिए। इसमें तो बस आप मैदा डाल दें, वो ठीक हो जाएगा। आपकी जितनी भी ये इस टाइप की रेसिपी होगी ना जिसमें मक्खन होगा, चीनी होगी और साथ ही अंडे जाएंगे, हाँ। वो मिक्सर ऐसे ही बनेगा। अच्छा, और अगर हो गया तो उसका कोई टेंशन मैदा वाली बात डालेंगे वो ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये अभी अब मैं करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है। कल ये मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की है, अच्छा, तो उस पर भी एक नीचे कमेंट्स था कि शेफ़ साहब आपने ना, वो भी कोई शेफ़ होंगे, तो उन्होंने कमेंट्स किया था कि शेफ़ साहब आपने ओवर बीट कर दिया। तो फिर मैंने उनको यही सवाल किया कि ये कॉम्बिनेशन ऐसे है, आप भी करके देख लो, ओवर बीट नहीं है ये। आप इसकी जगह आइसिंग शुगर डालो तो भी यही होगा, तो भी यही टेक्सचर होगा इसका। तो वो शेफ़ साहब थे तो उन्होंने, मैंने काफ़ी वहाँ अपने कमेंट्स पे मैंने एक एक बात का उनको जवाब दिया। मैंने कहा आप रेसिपी ट्राई करो। जी ब्रेक है, ब्रेक। ब्रेक है, हाँ ब्रेक ले लेते हैं। तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे फिलहाल। क्या देखें, फट रहा है। हाँ बिल्कुल फटेगा, ये ओवर बीट नहीं है, ये इससे फटना है। लेकिन फट रहा है, कर्डल हो रहा है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आज ये बात भी क्लियर हो गई। ये देखें पूरा फट चुका है, दाना दाना हो गया है। ठीक है, अब इसमें मैदा जाएगा तो ये सही हो जाएगा। तो ब्रेक ले लें आप, उसके बाद फिर हम इसको करते हैं। ठीक है, चलें जी, हम ले रहे हैं इधर एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और अल्हम्दुलिल्लाह
वो हमारे बेक हो रहे हैं क्रीम रोल्स, और हम आ गए हैं इस मिक्सचर पे। अब आप देखें कैसा कडल कडल दाना दाना बन गया है ना। अब इसमें बेकिंग पाउडर चला गया, थोड़ा सा नमक चला गया मैदे में, और इसमें ये 5 आउंस मैदा जा रहा है। वैसे बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून होगा ना? हाफ टी स्पून थोड़ा सा कम होगा, हाफ टी स्पून से कम? 3 ग्राम है ना। हाफ टी स्पून बिल्कुल लेवल डालिएगा बेकिंग पाउडर। आई एम सॉरी, मैंने पहले 1 बोला था। हाफ क्वार्टर टी स्पून डालें बस, क्वार्टर टी स्पून। ये देखें ये हो गया रेडी मिक्सर अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है कि कितना स्मूथ हो गया, एकदम फटा फटा था, दाना दाना मैदा डाला वो सही हो गया। थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैदा डालेंगे अब इसके अंदर, ये ऐसे हाथ भरेंगे ताकि वो फैले नहीं। ये बस, इससे ज़्यादा नहीं। ओके। वो रेसिपी मैंने खुद नहीं ऐड करवाया क्योंकि वो परेशान हो जाते, तो हम इसको डालते हैं अंदाजे से। अच्छा, इन बिस्किट का तरीकाकार क्या होता है कि थोड़ा सा पहले निकाल के चेक कर लो, थोड़ा सा पहले चेक कर लो। शेफ हज़रात जो भी बेकरी में बनाते हैं, अगर लगता है मज़ीद फैल रहे तो थोड़ा सा और मैदा डाला जाता है। ये इसकी टेक्निक है इन बिस्किट्स की, समझ लीजिए। ठीक है, ये बिस्किट्स आप थोड़े से 2-4 डाल दीजिएगा ट्रे पे, और प्री हीटेड ओवन में उसको डाल के देख लीजिए। अगर वो फैल गया है तो फिर आप थोड़ा इस बैटर में और थोड़ा मैदा डाल। और इसका टेम्परेचर होता है तेज़, यानी कि हम इसको तेज़ टेम्परेचर पर पकाते हैं। 11 से 12 मिनट में ये बेक होकर निकाल लिए जाते हैं। हम इसको चेक नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट डालते हैं इसको इंशाल्लाह ताला बिल्कुल ओके। आपको तो इतना अंदाज़ा है ना बेटा। ट्रे में हल्का सा मैदा छिड़का जाएगा, हल्का सा बिल्कुल। अच्छा, ट्रे में हल्का सा मैदा छिड़क दीजिए। कोई चीज़ लगाने की नीड नहीं है आपको इसके अंदर, कहीं आप लोग इसके अंदर ऑयल वगैरह लगा दें, ऐसा कुछ भी नहीं करना। ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं काटेंगे। अच्छा, बेकरी वाले में वो लोग थोड़ा कलर भी डालते हैं, येलो। हाँ हाँ, कलर डाल दो, वो येलो हो जाएगा, टेंशन नहीं है। येलो कलर आप एक डाल ड्रॉप, सकते हो, पिंक, लेकिन नीड नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह, इसका कलर वैसे ही अच्छा हो जाना है। अच्छा जी, अब निकालेंगे एक जैसा बिस्किट। ठीक है, ये है थोड़ा सा आपकी टेक्निक, बहुत ज़्यादा नहीं, गैप के साथ। ये देखें बस। पहले आप इस क्वांटिटी का बनाइए 5 आउंसेस मैदे के साथ। तो जब आपका माशाल्लाह से हाथ बैठ जाए, अच्छा हो जाए, तो ये तो इतने से बनेंगे, पूरे भी नहीं होंगे घर में अगर बच्चे हैं तो। फिर आप डबल कर लो रेसिपी। एक रेसिपी से भी अच्छे खासे बन जाएंगे। हाँ, तो लेकिन ये बना के फ्रिज में रख दो रेसिपी को, क्या टेंशन, अगले दिन फिर बना लो आप। अच्छा, बैटर को? जी 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 बिल्कुल। ओह वाह, ओके। समटाइम ऐसा होता है रेसिपी बनाई, लाइट चली गई, टेंशन हो जाती है ना कि भाई अब क्या किया जाए। उसको बिल्कुल फ्रिज में रखो आप। थर्टी 35 तो अभी बन गए। चलिए, ये हो गया, इसको करते हैं बेक, और इसको देखते रहेंगे थोड़े थोड़े वक्फे से, ताकि ये ज़्यादा ओवर बेक ना हो, जले ना। अगर ये फैलते हैं तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, हल्का सा दोबारा एक्स्ट्रा मैदा डालेंगे। वो हम क्वांटिटी से नहीं लेंगे, वो हम अंदाजे से लेंगे। नहीं तो इसका बैटर कैसा होना चाहिए कि ये फैले नहीं? ये बिल्कुल ओके है। ओके। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कभी मैदे में मैदा चेंज हो जाता है। हम एक चीज़ बना रहे हैं, नई बोरी खोल ली, काफ़ी मसले मसाइल हैं बेकिंग में। तो बेकिंग हो तो गई अल्हम्दुलिल्लाह आसान, लेकिन टेक्निक है थोड़ी सी। ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो इसको हम दूसरे ओवन में बेक करते हैं। तो खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। हाँ, बस थोड़ा सा टाइम है इसको, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इसको दूसरे ओवन में बेक करेंगे। ठीक है, आप हाँ डाल के आ जाइए। मैं डाल कर आता हूँ उसको। ब्रेक भी आ चुकी है, ये सामने वाली किचन के ओवन में डाल रहे हैं। नहीं,
नहीं 10 से 12 मिनट, और जब तक हम ब्रेक से वापस आएंगे वो बार बार जाके देखते रहेंगे, उसको चेक करते रहेंगे। मिलते हैं हम आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। उफ, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। These are 1000 times better than any bakery. मैं इनके मुंह पे इनकी तारीफ़ नहीं करती हूँ। मेरा ऐसा नेचर है कि मैं अपने लिए भी यही पसंद करती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं अच्छी है तो आप बता दो नहीं अच्छी है। मेरे हाथ से भी मैं अपने बच्चों को भी ये बोलती हूँ। खैर बच्चे तो आपको पता है होते कैसे हैं, माँ ये नहीं अच्छी, ठीक है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट टाइम अच्छी बन जाएगी। बट रियली मैं कह रही हूँ आप ये ज़रूर ट्राई करना बिस्किट, दे आर ऑसम। ठीक है, जो हमने अभी बनाए वो तो ओवन में है, लेकिन ये 160 डिग्रीज़ पे बेक होंगे 12 से 13 मिनट। और नईम का जो बंदा है शारिक, वो वहीं खड़ा हुआ है ओवन के पास, बिकॉज़ उसको आपको वॉच करना है। एकदम से तेज़ हो जाएंगे, एकदम से ना वो ख़राब ना हो जाए, जल ना जाए। तो जैसे ही एजेस इसकी देखें ब्राउन होने लगेंगी, आपने उसको निकाल दें। टू गुड। ये भी पहले से बेक करके लाए थे, वो अभी बेक हो रहे हैं। वो बेक हो रहे हैं अभी हमारे पास। ये विपी विप की क्रीम है। ये क्या है, अखरोट? नट्स है, मिक्स नट्स। अच्छा, मिक्स नट्स। अब आपकी मर्जी है, इसके ऊपर बटर फिलिंग करना चाहे, विपी विप से नहीं, करना नहीं, चाहे, बटर या क्रीम से चॉकलेट नहीं। से करना चाहे। आई प्रीफर फ्रेश क्रीम। वो डिपेंड करता है कि आप इसको कैसा लाइक करते हैं। चॉकलेट लगा दो, चॉकलेट भी लगा देता हूँ मैं, अच्छा, ताकि पता पड़ जाए ना कि भाई किस तरीके से हमने इसको। बस ज़्यादा नहीं लगती इसके ऊपर, ऐसी हल्का सा टच देना होता है। क्या बात है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट। ये इसके ऊपर हमने शुगर डाली थी, वो अभी जो बेक होंगे देखिए इसका कलर बिल्कुल चेंज है। हाँ, तो इस पर हम शुगर डाली थी तो वो जल्दी हो जाते हैं थोड़ा सा बेक ना, वो Okay. होने वाले होंगे, उसको भी देख लेते हैं। चलिए, वाइट चॉकलेट भी मेरे पास मौजूद है। नहीं ये हो गए। हो गया आपा? हाँ, निकाल दूँ? हाँ हाँ बिल्कुल, माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी, ये भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको भी निकाल देता हूँ। ये लें, वो एक वाइट चॉकलेट में डिप किया, एक मिल्क चॉकलेट। हाँ, माशाल्लाह। ये तो फिर आहिस्ता आपके निकल जाते हैं, ठंडे होंगे फिर निकालेंगे इनको। चलिए, जितना खूबसूरत कर सकते हैं कर लें इसको, क्या टेंशन। यूज़ योर ओन इमेजिनेशन, द वे यू लाइक इट। जितना आपको उसको बनाना है खूबसूरत आप करें, ताकि जब आप किसी कस्टमर को दें उनको लगे कि कोई चीज़ आपके पास आई है माशाल्लाह। और अगेन आपके पास ऑर्डर है। ये एक कहावत है ना कि माल मसाला काम करे, बहू जी का नाम होता है। फिर माल मसाला काम करता है, बिल्कुल और ऐसा फिर ही। नाम होता है नाम बहू का। होता है, बिल्कुल। कल मैं गई थी एक घर में, जायके घर घर में की रिकॉर्डिंग करने। अल्लाह, कल का शो अभी सैटरडे को आएगा, प्लीज़ मत मिस कीजिएगा। इतना ज़बरदस्त नसीमा कादर है, उन्होंने शो किया था, और जो उन्होंने हमें चीज़ें सिखाई हैं, आपने वो रोटी मसाला गोश्त के साथ, यू हैव टू लर्न दैट रेसिपी।
और मोहनथाल सिखाया था। मोहनथाल सब सिखाते हैं, मैंने भी सिखाया है। तोबा 1 घंटे में बनता है, उनका 15 मिनट में रेडी। टू गुड। सैटरडे को ज़रूर देखिएगा। तो मैं वो डाली जा रही है नट्स मोहनथाल में, तो मैंने यही कहा ज़ाहिरी बात है, आप माल मसाला डाली जा रही हैं, आपका नाम हो गए। आप उसको रेडी कर लेते, थोड़ा सा मिक्सर बचा हुआ है। बस हो गया, हम फारिग हैं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा काम ख़त्म हो गया ये। अभी ये बस डालेंगे जो बचा हुआ है बिस्किट्स, वो डालेंगे और बिकॉज ज़ाया ना हो ना, बेक कर लेंगे। सारे करना है। अच्छा, ठीक है, इंशाल्लाह। समझ आई आपको? जी जी जी। हाँ, ताकि हम कॉफ़ी मंगवा रहे हैं। कितनी मस्तियाँ करते हो तुम लोग। Some recipes are so easy that you immediately want to try it. जैसा कल जो मैंने सीखा मोहनथाल, मेरा ऐसा दिल चाह रहा था मैं घर जाऊं और फ़ौरन ट्राई करूं। जब तक नईम उसको पाइप करके और अवन में डाल रहे हैं, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। और ये कौन सी ब्रेक है? ये आपकी रीकैप ब्रेक है। चल के आज की दोनों रेसिपीज़ का देखें रीकैप, ठीक है। और वो बिस्किट्स जो हमने डाले हैं उसको सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। जब तक आप ब्रेक लेके वापस आएंगे इंशाअल्लाह ताला वो भी निकल चुके होंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। एग बिस्किट, अज्जा, चीनी 125 ग्राम, मक्खन 125 ग्राम, मैदा 125 ग्राम, अंडे 3 अदद, बेकिंग पाउडर 3 ग्राम, नमक 2 चुटकी, लेमन एसेंस चंद कतरे। तरकीब: मक्खन और चीनी साथ मिक्स करके इसमें एक अंडा शामिल करके मिक्स करें, फिर लेमन एसेंस डाल के मिक्स कर लें। अब इसमें तमाम खुश्क अज्जा मिलाकर अच्छी तरह फोल्ड करें। फिर इस मिक्सचर को पाइपिंग बैग में भरकर ट्रे में छोटे छोटे बिस्किट्स तैयार कर लें और इन्हें गर्म ओवन में 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 मिनट बेक करें। क्रीम रोल्स, अज्जा, पफ पेस्ट्री 250 ग्राम, अंडा 1 अदद, whipped क्रीम हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पफ पेस्ट्री बेल कर लंबी लंबी पट्टियों में काटें और क्रीम रोल कोन पर लपेट के अंडे से ब्रश करें। अब इन्हें गर्म ओवन में 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर 20 मिनट बेक कर लें। ठंडे हो जाएं तो whipped क्रीम भरकर सजाएं और सर्व कर दें। ये देखें जो हमने रखा था आपके सामने बेक करने, उफ इतने मज़े के हैं, मैं क्या बताऊँ। आज ही बनाइए ताकि आप लोगों के जहन में ये बात बैठ जाए। अच्छा, आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। आप लोगों को पता है इस्लामाबाद और पिंडी में 26 नवंबर को जिस दिन हमारी क्लास थी, उस दिन लॉन्ग मार्च है और धरना है और पता नहीं क्या क्या है। तो हमने अपनी क्लास 15 दिन आगे कर दी है। अब हमारी कुकिंग क्लास जो इस्लामाबाद लेजेंड होटल में होगी, वो हो गई है 9 या 10 दिसंबर को। वो मैं आपको पक्की डेट बता दूँगी। तो इस हफ्ते जो क्लास होने वाली थी वो नहीं होगी, ठीक है जी, बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ इस्लामाबाद एंड पिंडी। और आप लोगों को मैंने कल जल्दी में बताया था, सुमेरा का पेज लाइक कीजिए, यूट्यूब पे उसका चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्वीट एंड सेवरीज बाय सुमेरा, ठीक है। उसमें सारी नई रेसिपीज़ वो डालती है, तो आप लोगों का बहुत फ़ायदा होगा। और शेफ़ नईम की तो मैं खैर कोई बात ही नहीं कर सकती। टू गुड, एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। अच्छा, ये गरम कि हम भी खा, ये देखें अभी से कड़क है बेटा। आपस से 12 मिनट बेक करते हैं। और ये वाली भी ट्रे अल्हम्दुलिल्लाह बेक हो चुकी है। ये वाली भी ट्रे बेक हो गई जो अभी रखी थी मैंने। टू गुड, हल्का सा कलर आएगा बस। और आप देखो कितने सारे बिस्किट्स बन गए। आई थिंक एक रेसिपी आप लोग के लिए काफ़ी हो जाएगी। हाँ, बहुत बने, ठीक है। चलिए जी, इट्स टाइम टू वाइंड अप आवर शो। नेक्स्ट वीक शेफ नईम एक बर्थडे केक सिखा रहे हैं इंशाल्लाह, और एक छोटी रेसिपी रखेंगे। कोई 1 घंटे का शो है, प्रॉब्लम होती है बनाने में। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने का, हमारी तारीफ़ें करने का, और फॉर अप्रिशिएटिंग अस, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया।
मुझे शेफ़ नईम को और हमारी पूरी टीम को याद रखिए। मेरी एक बहुत पुरानी स्टूडेंट है जो डे 1 से हमारे साथ है मसाला मॉर्निंग्स पे, हना ब्राउन, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं। आज उनकी बर्थडे है, तो मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हना, विश यू ऑल द बेस्ट, स्पेशली गुड हेल्थ। चलें जी, टेक केयर। कल मिलेंगे इंशाल्लाह। कल भी हमारी 3 रेसिपीज़ है, कल का शो मिस नहीं कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।